अब क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे एग्जाम एक्सरसाइज 3.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्क्रीन पर है। ए मैट्रिक्स गिवन है और उसमें ऑर्डर हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम है हमारा ऑर्डर निकालने के लिए इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितनी है। तो जैसे हम देखते हैं इसके अंदर रो हैं हमारे पास 3 और कॉलम्स हैं हमारे पास 4। तो इसकी जो कोटि आ गई यानी कि इसका जो ऑर्डर आ गया, रो कितनी 3 और कॉलम कितना 4। तो 3 × 4। तो ऑर्डर लिखते समय पहले रो लिखी जाएंगी और उसके बाद कॉलम लिखा जाएगा। ये इसका ऑर्डर हो जाता है। सेकंड चीज पूछा है हमारे से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 3 × 4 कर देते हैं तो वो आ जाता है 12। और तीसरी चीज हमसे पूछी है कि A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट यानी कि A12 जो है वो कितना है हमारे पास 5। A21 चाहिए यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड रो है हमारे पास, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो A21 आ गया हमारे पास -2। इसी तरह से A33 पूछा है तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट माइनस के 5 आ जाता है। इसी तरह से हमसे पूछा है A24 यानी कि सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट यानी कि A24 आ जाएगा हमारे पास 12। इसी तरह पूछा है A23 यानी कि सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 5/2। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। इफ इन एनी मैट्रिक्स देयर आर 24 एलिमेंट्स हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर, इसको हमको निकालना है। तो एलिमेंट्स देखते हैं कितने हैं 24। तो 24 के जो फैक्टर होंगे तो वो हम फैक्टर कर लेते हैं। 24 के लिखते हैं हम 24 × 1 या 1 × 24 या 8 × 3 या 3 × 8 कर देते हैं। 12 × 2 या 2 × 12 कर देते हैं या 6 × 4 या 4 × 6 कर देते हैं। इसका मतलब है अगर 24 रोज होंगी तो 1 कॉलम हो जाएंगी या 1 रो होगी तो 24 कॉलम्स हो जाएंगी। इसी तरह से अगर 8 रोज हैं तो 3 कॉलम्स हो जाएंगे और 3 रोज हैं तो 8 कॉलम्स हो जाएंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर जो है ये हमारे बनेंगे। इसी तरह से अगर हम 18 ले लें, अगर 18 एलिमेंट्स हों तो 18 एलिमेंट्स में जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे, संभव कोटियां जो होंगी वो होंगी 18 × 1 या 1 × 18। इसी तरह 9 × 2 या 2 × 9 कर सकते हैं। इसी तरह 6 × 3 या 3 × 6 कर देते हैं। ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स वेयर Aij = 1/2 - 3i + j, यानी कि एक 3 × 4 अवयव को हमको रचना करनी है। तो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसके अंदर 3 रो होंगी। तो 3 रो वाला और 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स मानते समय फर्स्ट रो हो जाएगी A11, A12, A13 और A14, क्योंकि हमको 4 कॉलम्स रखनी है और 3 रो रखनी है। तो सेकंड रो हो जाएगी A21, A22, A23 और A24। इसी तरह से A31, A32, A33 और A34। अब हमको जो मैट्रिक्स बनानी है उसके लिए हमको Aij गिवन है। Aij कितना है 1/2
माइनस के 3i प्लस जे। तो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है A11। तो A11 निकालना है तो हमको i के स्थान पर भी 1 और j के स्थान पर भी 1 रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 1/2। -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और +1, तो -3 + 1 -2 हो जाएगा। और -2 का जो मोड होगा वो 2 और 2/2 ये रह जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हम A12 निकालें तो हमको क्या करना पड़ेगा, i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2 रखेंगे। तो i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये 1/2। तो i के स्थान पर 1 रखेंगे तो -3 और j के स्थान पर 2 रखेंगे यानी कि -3 + 2 ये हो जाएगा -1। और -1 का मोड जो हो जाएगा वो +1 यानी कि 1/2। इसी तरीके से हम और वैल्यूज़ भी निकाल कर a के अंदर रख देंगे तो हमको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको निकालनी है, और जिसमें कि हमको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स जिसमें फर्स्ट रो x + y + z, सेकंड रो x + z और थर्ड रो y + x, और गिवन है 9 5 7 कॉलम के रूप में एक मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिक्स सेम हैं और हम जानते हैं कि जो दोनों मैट्रिक्स सेम होती हैं, जब भी दोनों मैट्रिक्स सेम होती हैं तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, रो कितनी है। रो है हमारे पास 3 और कॉलम है 1, तो 3 × 1, और यहाँ भी 3 × 1 है। तो ऑर्डर तो सेम है, इसका मतलब ऑर्डर सेम है तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो x + y + z जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, 9 के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। x + z इक्वल हो जाएगा 5 के, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और y + x जो होगा वो 7 के होगा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। अब तीनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे, अगर हम सेकंड और फर्स्ट को लें तो x + z के स्थान पर 5 रख देते हैं। तो x + z कितना हो गया, 5 + y = 9, और यहाँ से y की वैल्यू जो हो जाएगी 9 - 5 यानी कि 4 हो जाएगी। और y की वैल्यू अगर 4 आ गई और इसको हम थर्ड में रख देते हैं तो y की वैल्यू 4 होने से तो 4 + x = 7। अब 4 + x = 7 हो गया तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हमको x की वैल्यू भी मिल गई और ये x की वैल्यू हम सेकंड में रख दें तो फ्रॉम सेकंड x की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 + z = 5, तो z = 2 आ जाता है। इस तरह से हमारी x y z की वैल्यू मिल जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि A = aij एक मैट्रिक्स है, m × n इसका ऑर्डर है और मैट्रिक स्क्वायर है, तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जितनी रो होती हैं उतनी ही कॉलम होती हैं। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि m = n होगा जब भी इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 3/3 कोटि के 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या क्या होगी। अवयवों की कुल संख्या बताइए जिनकी प्रविष्टि जो है 0 या 1 हो।
तो ऑप्शन दे रखे हैं 27 या 18 या 81 या 512। तो 3 गुना 3 कोटि दे रखी है, तो 3 गुना 3 में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हो जाएगी 3 इंटू 3 यानी कि 9। और प्रत्येक के स्थान पर हमको 0 या 1 रखना है। तो कितने स्थान हैं, यानी कि 2 हैं हमारे पास। तो 0 के स्थान को भरने के तरीके जो होंगे, 0 के स्थान को भरने के तरीके वो हो जाएंगे 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 होता है 512। तो इसका मतलब जो है कि कुल अवयवों की संख्या जो होगी वो 512 हो जाएगी। अब हम मैट्रिक्स का योग सीखेंगे, यानी कि 2 मैट्रिक्स अगर हमारे पास हैं तो उनको योग या अंतर किस प्रकार करते हैं, अब हम ये सीखेंगे। मान लो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो है m इंटू n, और दूसरा मैट्रिक्स है बी और इसका ऑर्डर भी है वो भी m इंटू n है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा तो हम a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी कैन बी फाइंड। तो 2 मैट्रिक्स के योग के लिए इनका जो ऑर्डर है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयवों का गुणन। यदि हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए आई जे m इंटू n, यानी कि m रोज और n कॉलम्स, और बी मैट्रिक्स है बी आई जे और उसका ऑर्डर है n गुना n, यानी कि उसके अंदर n रोज हैं और l कॉलम्स हैं, और हमको ए बी फाइंड करना है। तो ए बी को फाइंड करने के लिए जरूरी है कि ए की रोज बी की कॉलम्स के इक्वल होनी चाहिए। तो ए और बी की गुना जब संभव होगी जब ए में कॉलम्स और बी की रोज जो है वो इक्वल होंगी। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 0 1 2 और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 3 1 और 2 2। तो हम यहां देखते हैं ए का ऑर्डर कितना है, रो कितनी है 2 और कॉलम कितनी है 3, तो ए का ऑर्डर हो गया 2/3। और बी का ऑर्डर कितना है, रो कितनी है इसके अंदर 3 और कॉलम कितनी है इसके अंदर 2। तो यहां हम देखते हैं कि ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए की रो ले लेते हैं और बी की हम कॉलम ले लेते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 प्लस और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6। इसी तरह इसी रो की अब सेकंड कॉलम में करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6। पहली रो का काम अब खत्म। अब इसी तरह से हम सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो की हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 2 में 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4। इसी तरह से
0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4, और रिजल्ट आ गया हमारा 6 और 6 12 और 2 14, ये कितना हो गया 9, और ये हो गया 7, और ये हो गया हमारा 8। तो यही हमारी ए और बी की मल्टीप्लाई है। यहां एक बात नोट करने वाली होगी, ए और बी की मल्टीप्लाई का जो ऑर्डर होगा वो 2/2, यानी कि वो ये होगा जो हमारी ए की रो थी और बी की हमारी कॉलम थी, यानी कि बचा हुआ पार्ट, यानी कि 2/2 ये ए बी का हमारा ऑर्डर होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। डज नॉट होल्ड जनरली, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, यानी कि ए से बी की मल्टीप्लाई वही हो जो बी से ए की मल्टीप्लाई हो, ये आवश्यक नहीं है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर होल्ड नहीं करता है। तो ये हमको इसमें ध्यान रखनी होगी। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो ए बी का ऑर्डर हो वही बी ए का ऑर्डर हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम, इसको बोलते हैं हिंदी में कर्म विनिमय नियम। साहचर्य के लिए 3 मैट्रिक्स होंगे हमारे पास, ए बी सी। तो ए बी की मल्टीप्लाई करो और फिर सी की मल्टीप्लाई करें, तो ये गारंटेड इक्वल होगा ए इंटू बी सी के, यानी कि इस पर एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड होगा। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में हमको ये 2 चीज ध्यान रखनी है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए, यानी कि 1 1 1 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 1 से, ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि अगर ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। तो अगर 1 1 की हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सीख लिए, तो इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, और ये भी 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से इस 1 1 की इस कॉलम में करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। इसी तरह से 1 1 की इस 1 1 में करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, और इसी तरह से ये भी 2 हो जाएगा। तो हमने ए स्क्वायर निकाला है, तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास 2 2 और 2 2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। अब ए क्यूब निकालने के लिए हम ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी हमारी 2 2 2 2, और ए थी हमारे पास 1 1 और 1 1 मैट्रिक्स, ये भी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, कितना हो गया 2 और ये 4 हो गया। इसी तरह से इसी रो की इसमें करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। इसी तरह से इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी 4 हो जाएगा। ये हमारा ए क्यूब निकल जाता है। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 1, और ये जो मैट्रिक्स हमको गिवन थी
ये मैट्रिक्स थी हमारे पास ए। तो यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि ए क्यूब जो आ गया वो आ गया 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, और साथ में ये क्या है, ए। तो ये भी हमसे प्रूफ करवा सकता है। इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमको ए की पावर 100 निकालनी हो, तो ए की पावर 100 निकालने के हमने देखा ए क्यूब में तो आ गया 2 का स्क्वायर, तो ए की पावर 100 में आ जाएगा 2 की पावर 99, और साथ में ए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है और फाइंड करना है ए की पावर 100। तो ए की पावर 100 जो हो जाएगा, इसका मतलब 2 की पावर 99 यानी कि 100 माइनस 1 कर देंगे, और ये हमारी गिवन मैट्रिक्स होगी। ऐसा जब ही होगा जब ये मैट्रिक्स 1 1 1 1, इसका हर एलिमेंट 1 1 दे रखा हो। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर ही एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं जो स्क्रीन पर है। अब इसके अंदर हमको ए गिवन है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, और फाइंड करना है ए, फाइंड करना है हमको के की वैल्यू, कि के की वैल्यू। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर के लिए हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और ए है हमारे पास 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और इसी की मल्टीप्लाई हम 3 माइनस 2 4 माइनस 2 दूसरी मैट्रिक्स से करते हैं। तो चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इस रो की अगर हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था, तो 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा माइनस के 8। तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस के 8, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह से इसी प्रकार इस रो की अगर इसमें करेंगे तो -6, और ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2। इसी तरह से इस रो की इसमें करेंगे तो 4 3 जा 12, और ये माइनस के 8 होगा, तो ये आ जाएगा 4। और इसी तरह से इसकी इस कॉलम में करेंगे तो -8 और प्लस के 4, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 4। अब ये वैल्यूज जो है, जो हमको कंडीशन गिवन है, इसके अंदर हम रख देते हैं। तो ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, कितना है ए स्क्वायर, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू के ए, यानी कि ए हमें गिवन है तो हम के से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, के स्क्वायर क्वांटिटी है, तो के से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k, और ये हो जाएगा माइनस के 2k। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारे पास 4k, और इसी तरह से ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2k, और -2i। आई जानते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आई जानते हैं हम आइडेंटिटी, इकाई आई हुई 1 0 0 1, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 0, ये भी 0, और ये 2। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3k माइनस 2 हो जाएगा ये। इसी तरह से हो जाएगा माइनस के 2k, ये हो जाएगा इसी तरह से 4k, और ये हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस के 2k माइनस 2। अब हम देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम, यानी कि इनका ये इक्वल हमको दी गई है। तो अगर मैट्रिक्स सेम है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि संगत अवयव जो होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 3k माइनस 2, और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 1, तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 3k इज इक्वल टू 3, और k की वैल्यू आ जाती है हमारी 1। इसी तरीके से अगर हम -2k को -2k के इक्वल रखेंगे तो -2k इज इक्वल टू -2।
इससे भी k की वैल्यू 1 आ जाती है। अगर हम किसी से भी देखेंगे 4k इज इक्वल टू 4 तो भी k की वैल्यू 1 ही आएगी। तो इस प्रकार k की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है और यही हमारा इसका आंसर हो जाता है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल, अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। स्क्रीन पर है, ए की वैल्यू गिवन है और वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की फॉर्म में, और जो प्रूफ करवा रहा है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की फॉर्म में करा रहा है। लेकिन जो ए गिवन है वो हाफ एंगल की फॉर्म में है, लेकिन जो प्रूफ करवा रहा है उसके अंदर हाफ एंगल नहीं है। तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि साइन अल्फा को अगर हम tan की फॉर्म में लिखें, क्योंकि tan में गिवन है, तो फार्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इसी तरह से कोस अल्फा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और यहां अपनी हम सुविधा के लिए tan अल्फा बाई 2 को t कंसीडर कर लेते हैं। तो इससे हमारा फार्मूला साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसी तरह से कोस अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास i प्लस ए। आई है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1 टू ऑर्डर का, और प्लस ए, और ए को हमको गिवन है यहाँ tan अल्फा बाई 2। तो tan अल्फा बाई 2 को अगर हमने टी कंसिडर कर रखा है तो ए को लिख लेंगे हम 0, ये हो जाएगा माइनस टी, और ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा 0, और दोनों का ऑर्डर चूंकि सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो 1 और 0 1 हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस के टी, इसी तरह से ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारी आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। अब राइट हैंड साइड में हमको जो प्रूफ करना है वो i माइनस ए लाना है इसके अंदर। तो i माइनस ए पहले हम इसी तरह से निकालेंगे। तो i माइनस ए को हम निकाल लेते हैं। तो i माइनस ए आ जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के t, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब राइट हैंड साइड के लिए i माइनस ए की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, तो i माइनस ए की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 1 माइनस के टी, नहीं प्लस के टी आई थी, और यहां पर आया था हमारा माइनस के टी, और ये 1। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी, 1 टी, और ये माइनस के टी और 1, ये तो i माइनस ए की वैल्यू हो गई। और कोस एल्फा की जो वैल्यू थी वो आई थी, हमने उसको ट्रांसफर कर लिया था टी में, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये आई थी माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसी तरह से 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो
इस रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो ऐसे ही आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस और टी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो आ गई ये चीज। इसी तरह से इसी रो की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसी तरह से t की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड रो की करें तो माइनस के टी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसी तरह से t की मल्टीप्लाई हम 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रो की अगर इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा कॉलम में तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और t की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो इसकी हो गई। इसी तरह से इस रो की दूसरे कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस t किस में करेंगे तो t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह से सेकंड रो की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के टी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब RHS लेते हैं। RHS में i माइनस ए की जो वैल्यू हमने निकाली है तो i माइनस ए की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1 और t और माइनस के t और 1, और कोस एल्फा को हमने लिखा था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस के साइन अल्फा की भी वैल्यू हमने निकाली थी तो साइन अल्फा को हमने लिखा था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से नीचे वैल्यू रख लेते हैं 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो की यानी कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करने से तो यही आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस का साइन, और t की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से तो माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह सेकंड एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट में करेंगे तो t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो फर्स्ट रो का हमारा काम खत्म हो गया। अब इसी तरह से सेकंड रो में करेंगे तो माइनस टी की 1 माइनस टी स्क्वायर से तो माइनस के टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस का साइन। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड रो की सेकंड कॉलम में तो माइनस के t से माइनस के 2t की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस का साइन, और 1 की इसमें करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बन गया हमारा मैट्रिक्स जो हमने मल्टीप्लाई की है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाता है। तो जब 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ जाता है तो ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर और ये प्लस का 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें से भी 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया, और ऊपर से अगर t कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो t तो कॉमन आ गया, तो ये हमारा आ गया। अब 1 प्लस टी की इसमें मल्टीप्लाई करें, यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह t की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हमने कर लिया। इसी तरह से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसी तरीके से t की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से हम सेकंड में करते हैं। तो सेकंड में अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस के टी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से 1 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब की बार सेकंड कॉलम में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और 1 की करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते समय हम देखते हैं यहां पर 1 प्लस टी स्क्वायर हमारा एलसीएम आ जाता है। तो अगर 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया तो ऊपर रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया टी स्क्वायर, तो यह आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इसमें से t कॉमन ले लें तो t कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा, t कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा हमारे पास माइनस के 2 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही है। इसी तरह से यहां पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और इसी तरह से t कॉमन ले लिया जाए
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो गया -1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया कॉमन, ये एलसीएम आ जाता है, तो ये 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो हम देखते हैं ये तो आ जाता है हमारे पास 1 और ये आ जाता है हमारे पास, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस के टी और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर, तो रह जाएगा 1। इसी तरह से देखें 2 माइनस 1 1, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया टी। इसी तरह से ये भी 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी आ गया। और हमने देखा कि यही हमारा जो आया था वो i प्लस ए आया था, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में मैट्रिक्स के जो एक्सरसाइज 3.2 का है, क्वेश्चन गिवन है स्क्रीन पर, यदि x, y, z, w और p कर्म से 2/n, 3/k, 2/p, n/3 और p/k कोटियों के आव्यूह दिए हुए हैं, तो py प्लस wy को परिभाषित होने के लिए n के p की क्या प्रतिबंध होगा n के p के लिए। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, ऑप्शन है फर्स्ट, ए ऑप्शन गिवन है k की वैल्यू 3 है और p की वैल्यू n, और बी ऑप्शन है कि k आर्बिट्रेरी और p की वैल्यू 2, और सी ऑप्शन है p आर्बिट्रेरी और k की वैल्यू 3, और डी ऑप्शन है k = 2 और p = 3। तो हमको डिफाइन करना है py प्लस wy। तो पहले py का ऑर्डर देख लेते हैं। तो p जो है हमारे पास एक मैट्रिक्स है और p मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है हमारे पास p/k। इसी तरह से y एक मैट्रिक्स है और y का जो ऑर्डर है वो है 3/k। तो यहां हम देखते हैं p और y की हमको अगर मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई के लिए क्या पॉसिबल होता है कि जितनी p के अंदर कॉलम्स होंगी उतनी y के अंदर रोज होनी चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू तो यहाँ से 3 हो जाएगी। और ये भी हम जानते हैं मल्टीप्लाई करके py का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ py, वो क्या होगा, वो होगा p/k, p/k। ये हमको मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर जो होगा p और y का वो होगा जो हमारा शेष बचा हुआ होगा, यानी कि p/k जो बचा। अब इसी तरह से हम wy को देखते हैं। तो wy के लिए अब w का ऑर्डर कितना था, w का ऑर्डर था हमारे पास n/3। इसी तरह y का ऑर्डर तो हमारे पास 3/k था। तो यहाँ तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है ही, यानी कि wy पॉसिबल है क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो wy के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो होगा n/k, यानी कि जो wy रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा, जो w और y की गुना करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर जो होगा वो होगा n/k। और k की वैल्यू हमारी कितनी थी, 3, k की वैल्यू 3 थी, तो ये हो गया हमारे पास n × 3, ये हो गया हमारे पास n × 3। अब हमको डिफाइन क्या करना है, हमको डिफाइन करना है py प्लस wy। तो py प्लस wy के लिए
अगर डिफाइन करना है तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के लिए पी वाई का ऑर्डर जो था वो पी बाई के था और डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर था वो एन बाई 3 था। लेकिन अगर हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो पी वाई का ऑर्डर पी मल्टीप्लाई के, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर एन मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो पी बाई के इक्वल होना चाहिए एन बाई 3 के, और के की वैल्यू हमने निकाली थी 3। तो P बाई 3 इज इक्वल टू एन बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ कि P की वैल्यू जो है वो n के इक्वल होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, K की P की वैल्यू तो n होनी चाहिए और K की वैल्यू हमारी 3 होनी चाहिए। ये इसका ऑप्शन ए सही है। अब पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहेंगे हम परिवर्त आव्यूह। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n, तो अगर इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि परिवर्त आव्यूह। तो ऑर्डर चेंज करने पर क्या ऑर्डर हो जाएगा इसका? ऑर्डर चेंज करने पर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू m, और इस मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे a डैश या a का ट्रांसपोज। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 1 और इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, अगर हमें ए का ट्रांसपोज निकालना हो तो ये जो रो है इसको हम कॉलम बना दें 1 2, और ये रो जो, अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, जिसमें एक मैट्रिक्स हमको गिवन है और इसको हमको सममितावियों व विषम सममितावियों के योग के रूप में लिखना है। राइट ए मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो भी मैट्रिक्स हमको गिवन है उसको हम ए मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 3 5 और 1 और -1। अब हम जानते हैं अगर हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स को हमको लिखना पड़ेगा ए प्लस ए डैश अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए डैश अपॉन 2, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो तो हमको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब इसको हम P कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम Q कंसीडर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको A डैश निकालना पड़ेगा। A डैश मतलब इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करने पर क्या होगा कि रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, इसका मतलब इसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे 1 और -1। अब A प्लस ए डैश अपॉन 2 लिखें। अब A डैश निकाल लेते हैं। A डैश का मतलब A का ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज हमने कर दिया है। और A प्लस ए डैश अपॉन 2 इसको हमने P कंसीडर कर लिया है और इसको हमने Q कंसीडर कर लिया है। तो P की वैल्यू अगर निकालनी है तो A प्लस ए डैश अपॉन 2, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को सम करो और उसका हाफ कर दीजिए। तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, फिर 1 और 5 6, और ये हो गया -2, और इसको हाफ कर देते हैं
1/2, तो ये आ जाता है हमारे पास 3 3 और 3 और -1। इसी तरह से हम Q निकाल लेते हैं। तो Q कितना आ जाएगा? अब की बार a-a'/2 करेंगे। तो a-a' करेंगे तो 3 - 3 यानी कि 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। इसी तरह से 5 - 1 यानी कि 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 1 और 5 6, 1 और -1 और 5 माइनस करेंगे तो -4/2 यानी कि -2, और -1 और -1 ये हो जाएगा 0, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा Q आ जाएगा। अब हम P और Q को ऐड करते हैं। तो P और Q को ऐड करें, दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 0 यानी कि 3 और 2 5, और 3 और -2 कितना हो गया? ये 1, और -1 और 0 ये हो गया -1। तो हम देखते हैं कि दोनों का सम जो है वही हमारा ए आ गया है। इसलिए हमने इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिख लिया है। अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। स्क्रीन पर है क्वेश्चन, ए और बी दो समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो बताना है ए बी माइनस बी ए विषम सममित, सममित, शून्यावयव या तत्समक कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी कि इफ ए एंड बी आर टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा? और गिवन क्या है कि ए और बी दोनों समान कोटि के सममित अवयव यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। इसी तरह से बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी डैश भी हमारा बी हो गया। अब ए बी माइनस बी ए हमको शो करना है, तो हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज करें मैट्रिक्स के अंदर, तो वो होता है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। इसी तरह से ये हो जाएगा a b का ट्रांसपोज और माइनस b a का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम t से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर a b का ट्रांसपोज किया जाए तो वो होता है B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। तो इसको हम लिख सकते हैं B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज। इसी तरह से हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। और कंडीशन हमको गिवन है कि B का ट्रांसपोज जो है वो B के इक्वल है, A का ट्रांसपोज A के इक्वल है। इसी तरह से ये A है और ये B है। और इसको हम लिख सकते हैं, निगेटिव साइन अगर ले लिया जाए तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया जाए और वो आ गया माइनस के ए बी माइनस बी ए, तो ये क्या है? ये है डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए बी माइनस बी ए जो होगा वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित अवयव होगा, यानी कि विषम सममित अवयव होगा। क्योंकि हम जानते हैं विषम सममित अवयव की डेफिनेशन क्या है कि ए कोई मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव साइन जो होगा वो ए के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं हम विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। अब एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, जिसमें हमको ए इनवर्स निकालना है और यूज करना है प्रारंभिक रूपांतरण का, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में
हम जानते हैं कि इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ रो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो जो हमको ए गिवन है वो देख लेते हैं और ए इनवर्स हमको निकालना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में फार्मूला लगाएंगे ए इज इक्वल टू आई ए हमारा मैट्रिक्स है जो गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है 2 3 5 7 और आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का 1 0 0 1। अब इसमें हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या है कि इस आइडेंटिटी को रो ऑपरेशन के द्वारा इस साइड में लाना है, यानी कि हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे। उसके लिए हम R1 माइनस R2 कर सकते हैं, R1 प्लस R2 कर सकते हैं, R1 में किसी की मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या R1 को या R2 को डिवाइड भी कर सकते हैं, या निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं इसमें हमको 1 लाना है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, 1 लाने के लिए इसमें यूज करेंगे R1 को हम R2 की सहायता से रिप्लेस कर लेते हैं। यानी कि क्या करें, इस रिप्लेस भी कर सकते हैं, यानी कि ये R2 है, ये R1 है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि इसको हम लिखेंगे R1 को हमने रिप्लेस कर लिया है R2 में। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। और सेम कंडीशन इधर रखनी है, 0 ये 1 और ये 1 और 0, ये हो गया। अब हमको यहाँ पर लाना है 1 लाने के लिए हम क्या करें, इस R2 की 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। और 5 माइनस 4 जो होगा वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको 1 लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे कि R2 की मल्टीप्लाई हमने 2 से करी तो ये 4 हो गया, और R1 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है और इसको हम R1 में ही लिखेंगे। तो जब ये हम काम इधर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 5 में से 4 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। इसी तरह 2 3 जा 6 और 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ये 2 और ये 3 ऐसे ही सेम कंडीशन इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हमने इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 और 0 में से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, -2। इसी तरह इसकी 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 0 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, 1 और ये 1 और ये 0 और ये हमारा ए हो गया। अब इसी तरीके से हमारा यहाँ 1 1 आ गया, हमको लाना है यहाँ 0। अब 0 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो 3 माइनस 3 यानी कि 0 हो जाएगा। इसके लिए हमको R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि R1 की हमने 3 से मल्टीप्लाई कर ली और R2 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया और लिखेंगे भी R2 में। तो क्या हो जाएगा, जब ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो 3R1 यानी कि 3 से इसकी मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया 3, R2 में सब्ट्रैक्ट किया, 2 में से 3 गया, कितना हो गया -1। इसी से 3 और 3 में से 3 गया, कितना हो गया 0, और यहाँ पर हो गया 1 और 1। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे ये काम, R1 की 3 से मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया 3, और R2 में से R1 की 3 से मल्टीप्लाई की -6, और -6 और 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है 7। और इसी तरीके से R1 की 3 से मल्टीप्लाई करे थे तो 3 हो गया ये, और 0 में से अगर ये सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया -3, और ये हो जाएगा हमारा -2, और ये हो गया हमारे पास 1। अब हमारे पास यहाँ 0 लाना है। अब 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं,
अगर हम इसमें ये ऐड कर लें तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 में R2 ऐड कर लेते हैं और इसको हम R2 में ही लिखते हैं। तो कितना हो गया, ये -1 और 1 0 हो गया, और 0 ये 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ये 1 और ये 1। इसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, -2 हो गया, ये -2 और ये 1, ये हमारा A हो गया। अब हमारे पास 1 0 1 सिर्फ ये 1 रह गया है और इसको हमको लाना है यहाँ पर 0। तो क्यों नहीं हम 1 - 1 कर लें। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। इसके लिए हमें R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कर लेते हैं इसको, R1 में से R2। तो R1 को लिख रहे हैं R1 - R2। तो कितना हो गया, 1 - 0 यानी कि 1, 1 - 1 ये 0, ये 0 ये 1 ऐसे ही रहा। इसी तरीके से -2 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, -7, और ये होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह 5 और ये -2 और यहाँ हो गया हमारे पास A। तो ये हो गया -7, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये -2। तो जब हमारी आइडेंटिटी इधर बन गई I = और तो ये हमारा हो जाता है A इनवर्स इंटू A। तो A इनवर्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई है -7 और 3 और 5 और -2। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो एक ही A इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर कर लें तो वो हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए। ये हमारा आंसर चेक भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे एक्सरसाइज 3.4 का। A = 2357 है और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमको A इनवर्स फाइंड करना है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालेंगे। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, फार्मूला हम लिखते हैं A = IA, जहां I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से इसमें हम रो का ही यूज करेंगे। इसलिए रो ऑपरेशन करते समय हम जो भी ऑपरेशन करेंगे वो रो में ही लगाएंगे, चाहे हमको R1 - R2 करना हो या R2 - R1 करना हो, या R1 को डिवाइड करना हो या R2 को डिवाइड करना है, हम इसमें ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो A को लिखा हमने 2357, I है हमारा आइडेंटिटी 1001 और ये है A। अब इस आइडेंटिटी को हमको इधर लाना है और यूज करना है सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि यहां पर हमारा 1 और 0 कैसे आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर हम इसको चेंज कर लें, R2 को रिप्लेस कर लें R1 में, इससे क्या होगा, ये 5 और 7 जो ज़्यादा है वो ऊपर आ जाएगा और 2 और 3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी यही काम करना पड़ेगा, 0 1 और 1 0 और ये A। अब यहाँ 1 लाने के लिए हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 4, और 5 - 4 कितना है, यानी कि 1, हमारा यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऑपरेशन यूज करेंगे कि R1 में लिखेंगे R1 - 2R2। तो क्या हुआ, 2 2 जा 4, 5 - 4 यानी कि 1 हो गया। इसी तरह 2 3 जा 6, ये कितना हो गया, 1 आ गया। इसी तरह ये 2 और ये 3, और यही ऑपरेशन बिल्कुल इधर भी करना होगा। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 0 में से माइनस किया तो -2,
इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करी 0 और ये 1 में सब्ट्रैक्ट किया 1 और ये 1 0 और ये हमारा ए एज इट इज। इसी तरीके से अब हमको देखना है यहाँ पर 0 कैसे आ सकता है। यहाँ पर 0 लाने के लिए हमें क्या करना होगा। अब R1 की हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है और R2 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 में लिखेंगे R2 माइनस 2R1। तो कितना आ जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया ये 0, इधर 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 और 1 1 हमारा एज इट इज। इसी तरह से यही काम इधर करेंगे। R2 की हम R1 की 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया माइनस के 4, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 5। इसी तरह से R1 में इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 और -2 और 1 एज इट इज। अब हमारा सिर्फ यहाँ पर 0 रह गया, तो इसके लिए हम क्या करें, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2। तो 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 ये 1 जो कि हमारी आइडेंटिटी हो गई। -2 ये 5 कितना हो गया माइनस के 7, ये कितना हो जाएगा 3, इधर 5 और ये -2 और ये हमारा ए। तो हम देखते हैं ये जो है हमारा वो आ गया ए इनवर्स, यानी कि अगर ये आइडेंटिटी आ गई है तो ये हमारा ए इनवर्स होगा। अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करें, ए इनवर्स जो हमारा आया है इसकी हम ए से मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारी आइडेंटिटी यानी कि 1001 आ जाएगा। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है इफ x माइनस 5 माइनस 1, ये रो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है और एक ये कॉलम मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 0, तो फाइंड x। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमको करनी है। तो हम देखेंगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पॉसिबल है या नहीं। इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 और इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 1। चूँकि इसकी कॉलम्स इसकी रो के इक्वल है इसलिए इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो यहाँ हम जो है इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए इसको तो ऐसे रहने दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो 1 की x से x, ये 0 हो जाएगा, ये 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2। इसी तरह से इसकी करेंगे तो ये 0, ये 8 और ये 1, ये कितना जाएगा 9। इसी तरह इसकी करेंगे तो 2x और ये 0 और ये 3, तो 2x प्लस 3। और गिवन मैट्रिक्स जो है वो कितनी है, वो है हमको 0, यानी कि इसको हम 0 मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। अब एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये, इनका ऑर्डर देखिएगा। इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3 और इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 1, तो इसकी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इस रो की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x। इसी तरह इसमें करेंगे तो माइनस के 45। इसी तरह इसमें करेंगे तो माइनस के 2x और माइनस के 3 और ये है हमारा 0, जिसको हम 0 मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। अब ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हुआ x स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस के 48 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 48
और 48 आ गया। तो x की वैल्यू जो लिखी जाएगी वो हम लिख सकते हैं इसको 16 इंटू 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी +- 4√3। ये x की वैल्यू आ जाती है।